गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। जितने भी ग्रेट लीडर्स उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हैं। और जैसे कि एवरग्रीन नेवर क्विट बर्ड्स वेयर 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है एवरग्रीन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। 100% का मतलब हुआ कि आप इसका पूरा डाटा बीएससी स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। जितना आप वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम से काम करते हैं वो पूरा आपको बीएससी स्कैन पे डाटा मिल जाता है। और उसके बाद जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज बटुआ यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के नाम से आपको एक वैलेट बनाना पड़ता है। जब आप ट्रस्ट वॉलेट को बना लेते हैं तो आपके जो भी मतलब कि शुभ चिंतक हैं जिन्होंने आपको रेफरल भेजा है उनके माध्यम से आप एवरग्रीन नेवर क्विट बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग अमाउंट यहाँ पे एक कॉइन के 100वें हिस्से से ज्वाइनिंग होती है, यानी कि एक कॉइन जो होता है उसके 100वें हिस्से 0.01 BNB से आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी आपका विड्रॉल बटन नहीं है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको पैसा निकालने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर विड्रॉल लगाना पड़ेगा। ऐसी यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। और आपको एक आईडी का जब तक आपको ऑटो पूल आता है तब तक आपकी यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। जब तक आपको 16 आईडी का ऑटो पूल मिलेगा तब और 16 आईडी रीजनरेट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आईडी रीजनरेट सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एडमिन पैनल नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पे विड्रॉल बटन भी नहीं है। उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट को बनाने वाले मिस्टर उमेश कुमार सर हैं, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग यूएसए में रह रही हैं। और ये प्लान बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विजनरी सोच को रखते हुए ऐसे प्लान को डिज़ाइन किए हैं। तो सर को भी नमन प्रणाम करते हुए आज हम प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स उपस्थित हैं बस 30 मिनट का हमें समय देंगे और हम प्लान प्रेजेंटेशन करने का पूरा 100% प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि दिस इज ए इंटर्नशिप बिजनेस कम्युनिटी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे इंडिया में ही कर सकते हो। नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को देश और विदेश कहीं भी जाके कर सकते हो और ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो और हर तरह के लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि जो इतना कम अमाउंट है यानी कि 0.01 BNB आज की डेट में लगभग में 4 या 500 रुपये में आपकी आईडी लग जाती है। तो 4 और 500 रुपये सभी लोगों के पास मिल जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे रोज़ डेली वर्कर हो, चाहे मतलब कि कोई रिटायर पर्सन हो, चाहे जॉब वाले हो, कोई भी पर्सन हो इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरग्रीन नेवर क्विट बर्ड्स वेयर 100% डिसेंट्रलाइज ये कॉन्सेप्ट है। एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नेवर क्विट का मतलब कभी भी ये समाप्त होने वाला नहीं है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम आगे चलेंगे। एवरग्रीन नेवर क्विट कॉन्सेप्ट भी है, जे का फाउंडेशन भी है। जे का फाउंडेशन के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ओनली 300 रुपये दिखाया गया है इस PDF में, लेकिन आज 11 जनवरी 2024 है। आज की डेट में अगर आप यहाँ पे आईडी लगाती हैं तो लगभग में ये 400 रुपये में आईडी लग जाती है गैस फीस को मिला के। और ये जो BNB है ये बाइनेंस का खुद का कॉइन है BNB। और BNB आपको पता होना चाहिए कि BNB जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो स्मार्ट चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है BEP20, उस पर लगभग में 40 से 50% टोकन और कॉइन रन करते हैं। तो इसलिए आपको कितना ज़रूरी है BNB का कॉन्सेप्ट करने के लिए। तो आपको एक मौका मिला है एवरग्रीन के रूप में, तो ज़रूर आप इसे एक्सेप्ट करें। जिसके पास होती है ड्रीम उसी की बनती है टीम। बिल्कुल 100%। अगर आपके पास ड्रीम है तो टीम बना लो, अगर आपके पास टीम होगी तो आपके सारे सपने फुलफिल
हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में अगर आपका नेटवर्क है तो आप समझें कि आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो समझें कि आपके पास कोई भी मुकाम नहीं है। तो इसलिए नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उसके पास उतनी बड़ी ताकत है। आज आप देख लो, कहीं भी अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो किसी दूसरे के नेटवर्क में रहकर आप काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं दुकान से सामान भी खरीद रहे हैं ना, तो दूसरे के नेटवर्क से ही आप सामान खरीदें, डायरेक्ट आपके घर पे नहीं आता है। तो आप एक नेटवर्क के बहुत बड़े हिस्सा हैं। तो इसलिए आप खुद का भी नेटवर्क बनाएं जिससे कि आपको सफलता मिले। उसके बाद आप देखेंगे नो मनी डबल स्कैम। आप इस मतलब कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो मछलियाँ हैं वो मतलब कि तार में फंस चुकी हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको ऐसे नहीं फंसना है। नो मनी डबल स्कैम, यह कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है। यहाँ पे सही, बिल्कुल सही बात है, कोई भी पैसा यहाँ पे डबल नहीं किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे नो ओनर CEO एडमिन। यहाँ पे ना ही कोई ओनर है ना ही कोई CEO है। आप जब बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही इसके ओनर हो जाएंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। इसलिए यह एक नई पीढ़ी, यानी कि ये 5G के जो मोबाइल आ रहे हैं उसी तरह से ये 5G लोग जिनके पास विश्व स्तर पर योगदान देने वाली प्रणाली और ये न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लान बनाया गया है। दिस इज ए फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यह पूर्णतः विकेंद्रीकृत प्रणाली है। ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद दिस इज ए कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। यह एक परिकल्पित वितरण है। यहाँ पे पूरा जितना भी आपको पैसा मिलता है वो कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक विड्रॉल इन ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में स्वचालित BNB आता है। जितना भी आप वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी आप काम करेंगे उससे आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक ट्रस्ट वॉलेट में ही पैसा आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जेका फाउंडेशन फैमिली डेथ बेनिफिट। यहाँ जेका फाउंडेशन परिवार मृत्यु लाभ भी मिलता है। अगर आप जिस दिन कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करते हैं उसी दिन अगर आप यहाँ पे जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपको आगे बताएंगे। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 5 टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पे 5 प्रकार की आपको इनकम दिखाई दे रही होगी। एक आपकी वन वर्किंग इनकम है, चार आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। जो वन वर्किंग इनकम है उसका नाम है E3+ में 1 से लेके 13 स्लॉट हैं। अगर आप 1 से लेके 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास यहाँ पे 111.17 BNB आता है। साथ साथ में 4 नॉन वर्किंग इनकम वर्किंग करते हुए ही आप नॉन वर्किंग इनकम में आसानी से जा सकते हैं। तो जो पहली नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम आप नोट कर सकते हैं। पहली नॉन वर्किंग इनकम का नाम है E5 जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम है E5+ जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। उसके बाद तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम है EG4 जिसमें आपको 610.80 BNB मिलता है। उसके बाद चौथी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम है E3 प्रीमियम जिसमें आपको 300 BNB मिलता है। तो हम आज वर्किंग का पार्ट पहले समझेंगे, उसके बाद हम नॉन वर्किंग इनकम का समझेंगे। तो आप वर्किंग जो इनकम है वो E3+ है, नाम है E3+। और वर्किंग इनकम जो आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? वर्किंग इनकम आपको 4 की मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है। तो आप देखेंगे 100% पे आउट गोज टू योर वॉलेट। मतलब कि जब पहला बंदा आता है उससे आपको नॉन वर्किंग इनकम के रूप में जो ID मिलती है तो वो आपको ही ID मिलती है। इसलिए लिखा है 100% पे आउट गोज टू योर वॉलेट। मतलब कि पहले बंदे से 100% इनकम आपको ही मिलता है नॉन वर्किंग इनकम के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे वाले बंदे से भी आपको पूरा 100% यहाँ पे BNB मिल जाता है। उसके बाद जब तीसरा बंदे को आप 0.01 BNB से ज्वाइन कराते हैं तो आप देखेंगे वर्किंग का जो पार्ट है वो आपको 50% मिल जाता है। उसके बाद 50% जो आपके सेकंड स्पॉन्सर है उनके पास चला जाता है। उसके बाद जब चौथा बंदा इस सिस्टम में ज्वाइन करता है तो इसका क्या होता है कि 100% पे आउट गोज टू योर स्पॉन्सर एंड ऑटो री इन्वेस्ट योर ID। मतलब कि चौथा बंदा जो आता है उसका क्या होता है कि आपके जो भी स्पॉन्सर उनके नीचे 100% ID री इन्वेस्टमेंट होके और उनका मतलब कि पैसा चला जाता है और आपके फिर से वही स्लॉट खाली हो जाते हैं सिस्टम में नए लोगों को लाने का। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे E3+ जो वर्किंग का पार्ट है उसमें 1 से लेके जो 13 स्लॉट है उसमें कितना अमाउंट लगता है उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन
बताया गया। तो आप देखेंगे 0.005 BNB आपको यहाँ पे पहली स्लॉट अपग्रेड करने में लगता है। उसके बाद दूसरी जो स्लॉट होती है वो 0.01 BNB, उसके बाद तीसरा जो स्लॉट होता है वो 0.02 BNB से अपग्रेड होता है। चौथा स्लॉट आपका 0.04 BNB से अपग्रेड होता है। उसके बाद पाँचवा स्लॉट आपका 0.1 BNB से, छठवां स्लॉट आपका 0.2 BNB से होता है। उसके बाद सातवां स्लॉट अपग्रेड 0.4 BNB से होता है और आठवां स्लॉट 0.8 BNB से होता है। नौवां स्लॉट आपका 1.6 BNB से होता है और 10वां स्लॉट आपका 3.20 BNB से होता है। उसके बाद आप देखेंगे 11वां स्लॉट आपका 6.4 BNB से होता है। 12वां स्लॉट आपका 12.80 BNB से होता है। उसके बाद 13वां स्लॉट आपका 25.60 BNB से होता है अपग्रेड। 1 से लेकर 13 स्लॉट अपग्रेड करने में जो BNB लगता है वो आप देखेंगे 51.20 BNB आपका अपग्रेड करने में लगता है 1 से लेकर 13 स्लॉट। आज हम वर्किंग का ही पार्ट इस वीडियो प्लान में समझेंगे। तो आप देखेंगे हाउ टू स्टार्ट इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे फर्स्ट स्लॉट लिखा हुआ है और अमाउंट दिया गया है 0.01 BNB। तो आप देख रहे होंगे 0.01 BNB से अगर आपने सिस्टम में ज्वाइनिंग लगाई तो उसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक आपका वर्किंग का और दूसरा आपका नॉन वर्किंग का। वर्किंग का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं E3+, जिसमें आपका अमाउंट जो जाता है वो 0.005 BNB चला जाता है, जिसने भी आप वर्क किया है और जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उनके पास। उसके बाद नॉन वर्किंग इनकम की आईडी आपको एक मिल जाती है, उसका नाम है E5 और अमाउंट 0.005 BNB जाता है। तो आपको जो एक आईडी मिली है उस पर 7.205 BNB आपको मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्किंग का पार्ट यहाँ पे दिया गया है, कैसे आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो आपकी आईडी 0.005 BNB से लगी थी और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पर लेके आते हैं और पहले बंदे को ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आप देखेंगे आपको एक नॉन वर्किंग इनकम की आईडी मिल जाती है, यानी कि आपको E5 की एक और आईडी मिल जाती है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को इस सिस्टम में ज्वाइन कराएंगे तो पूरा 100% यानी कि जितना स्लॉट का कॉस्ट है वो पूरा BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद तीसरे बंदे से पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100% BNB जो मतलब कि 100% जो BNB होता है वो 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा स्लॉट आप 0.01 BNB, अभी मैंने 1 से लेकर 13 स्लॉट का बताया था कितना अमाउंट लगता है। तो दूसरे स्लॉट में 0.01 BNB लगता है और जैसे आप पहले बंदे को यहाँ पर दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको नॉन वर्किंग इनकम की एक आईडी मिल जाएगी और 50% आपको BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता है। तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर्स को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे को जैसे आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर उनके नीचे ये चला जाता है और आपका फिर से वही स्लॉट खाली हो जाता है और आप फिर से आप दूसरा स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड करा सकते हो। अब आप देखेंगे कि आपने 4 लोगों को दूसरा स्लॉट जो अपग्रेड कराया उससे आपके पास जो BNB आया वो 0.02 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर, यानी कि आपको E5 में 3 आईडी मिल गई हैं। 3 × 7.205 BNB करेंगे तो लगभग में 21.615 BNB आपको नॉन वर्किंग इनकम के रूप में मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा स्लॉट के बाद आता है तीसरा स्लॉट 0.02 BNB से आपने अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 2 आईडी आपको E5 में और मिल जाती हैं और 50% BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB आपको मिलता है। तीसरे बंदे से क्या होता है कि 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से पूरा यहाँ पे 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखें कि तीसरा स्लॉट आपने 4 लोगों को अगर अपग्रेड करा दिया तो आपके पास जो BNB आता है वो 0.04 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है और आपके पास E5 की 5 आईडी आ जाती हैं। तो 5 × 7.205 BNB करते हैं तो लगभग में 36 BNB अमाउंट हो जाता है। अब आपने गौर किया होगा कि जब आपने पहले स्लॉट से काम स्टार्ट किया तो पहले स्लॉट में आपने देखा होगा कि सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं गया था। तो मैं आपको
आपको बताना चाहेंगे पहला, पाँचवा, छठवां स्लॉट है उससे आपके सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है। उससे क्या होता है कि पूरा 100% पैसा आपके ही पास रहता है। उसके बाद आप देखेंगे जब भी इस सिस्टम में पहला बंदा आएगा, कोई से भी स्लॉट से आएगा, 1 से लेकर 13 स्लॉट में कोई से भी स्लॉट से आएगा, तो आप देखेंगे कि आपको नॉन वर्किंग इनकम की आईडी और बीएनबी मिलेगा। लेकिन जब दूसरा बंदा कोई से स्लॉट से आएगा तो पूरा 100% बीएनबी मिलेगा, और तीसरे बंदे से 50% आपको, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर से। उसके बाद 1 से लेकर 13 स्लॉट में जब भी चौथा बंदा आएगा तो ये 100% रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे ये पैसा चला जाता है। उसके बाद चौथा स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को कोई आईडी नहीं मिलती। यहाँ पे 100% बीएनबी का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आपने चौथा स्लॉट 0.04 बीएनबी से अपग्रेड किया, और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% बीएनबी आपको मिल जाएगा। दूसरे बंदे से पूरा 100% बीएनबी मिल जाता है। तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 4 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी बनता है वो 0.10 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और ये प्लान 4 भागों में बटा हुआ है, वर्किंग का पार्ट। अगर आप 1 से लेकर 4 स्लॉट तक काम स्टार्ट करते हैं तो जो पहली नॉन वर्किंग इनकम है E5 उसमें ही आपकी आईडी रहती है। अगर आप यहाँ पे 5वां स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं और एक बंदे को भी करा देते हैं तो आप दूसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E5+ को भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो 2 भाग हो गए। उसके बाद तीसरा जो भाग है, अगर आप 6वें स्लॉट से काम स्टार्ट करते हैं, आपने अपना 6वां स्लॉट कर लिया और एक डायरेक्ट बंदे को अगर आप 6वां स्लॉट करा देंगे तो आप तीसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि EG4 को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद जो चौथा पार्ट है, अगर आप 12 स्लॉट यहाँ पे करते हैं और एक डायरेक्ट बंदे को अगर आप 12 स्लॉट करा देते हैं तो आप चौथी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E3 प्रीमियम को क्वालिफाई कर लेते हैं। E3 प्रीमियम आपको 300 बीएनबी 5 बार में ही मिल जाता है। इसका भी हम आगे आपको बताएंगे। अब आप देखेंगे 5 स्लॉट 0.10 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया, और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पर 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे दूसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E5+ में आपकी एंट्री हो जाएगी, और दूसरे बंदे से पूरा 100% बीएनबी आपको मिलेगा। तीसरे बंदे से 50%, तीसरे बंदे से भी पूरा 100% आपको मिलेगा, और चौथे बंदे से यहाँ पे 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब 5वां स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराया, उससे जो आपके पास बीएनबी आता है वो 0.20 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 6वां स्लॉट 0.20 बीएनबी से आपने 6वां स्लॉट अपना स्टार्ट किया और अपग्रेड किया, और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 6वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है यानी कि EG4 उसमें आपकी एंट्री हो जाती है, और दूसरे बंदे को जैसे आप 6वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो पूरा 100% बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। तीसरे बंदे से भी पूरा 100% बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे पूरा 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। 6 स्लॉट आपने अगर 4 लोगों को अपग्रेड करा दिया तो आपके पास जो पैसा आता है वो 0.40 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप आगे देखेंगे, अभी तक मैंने पूरा जो प्लान बताया 1 से लेकर 6 स्लॉट, आपने देखा होगा कि जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो तुरंत आपको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने का आपको मौका मिल रहा है। अगर आप नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे कि अगर आपने 5वें बंदे को जैसी फिर से डायरेक्ट में लगा दिया तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। फिर आप जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है पैसा। तो इसलिए प्रयास करें कि आप 1 स्लॉट का जैसी साइकिल कंप्लीट करते हैं तो तुरंत आप नेक्स्ट स्लॉट अपना अपग्रेड कर लें, जब तक आप 1 से लेकर 13 स्लॉट तक नहीं पहुंचते हैं तब तक। 7 स्लॉट 0.40 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया, और जैसे ही आप पहले बंदे को 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 2 आईडी आपको E5+ में और मिल जाते हैं, 50% बीएनबी भी आपको मिल जाता है, और दूसरे बंदे से पूरा 100% बीएनबी आपको मिलता है। तीसरे बंदे से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को ये चला जाता है। चौथे बंदे से पूरा 100% रिसाइकिल हो जाता है। अब आप देखेंगे 7वां स्लॉट आपने 4 लोगों को अपग्रेड करा दिया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 0.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 8वां स्लॉट 0.80 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया, और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 8वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 2 आईडी आपको E5+ में और मिल जाते हैं, और 0.60 बीएनबी भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरे बंदे से पूरा 100% बीएनबी आपको मिलता है। तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, और 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से पूरा ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल
रिसाइकिल के जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 8वें स्लॉट का एक साइकिल कंप्लीट किया है तो आपके पास जो BNB आता है वो 1.80 BNB आपकी ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 9वां स्लॉट आपने 1.60 BNB से अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 4 ID आपको E5 प्लस में और मिल जाती हैं और 1.20 BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB आपको मिलता है, तीसरे बंदे से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से यहाँ पे पूरा 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 9वें स्लॉट का भी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो आपके पास जो BNB आता है वो 3.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 10वां स्लॉट 3.20 BNB से आपने अपना अपग्रेड कर लिया और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 4 ID आपको E5 प्लस में और मिल जाती हैं, 2.80 BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB आपको मिलता है, तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। चौथे बंदे से यहाँ पे पूरा 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। 10वें स्लॉट का भी आपने एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपके पास जो BNB आता है वो 7.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 11 स्लॉट आपने 6.40 BNB से अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 4 ID आपको E5 प्लस में और मिल जाती हैं और 6 BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB मिलता है, तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से पूरा 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे 11 स्लॉट का भी आपने एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपके पास जो BNB आता है वो 15.60 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद 12 स्लॉट 12.80 BNB से आपने अपना 12 स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे जो चौथी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E3 प्रीमियम को क्वालिफाई कर लेंगे और 7.80 BNB भी आपको मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB मिलता है, तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे से पूरा 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आपने 12 स्लॉट का भी एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपके पास जो BNB आता है वो 27 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और इस सिस्टम का जो लास्ट स्लॉट है वो 13 स्लॉट है। 13 स्लॉट आपने 25.60 BNB से अपना अपग्रेड किया और जैसे ही आप यहाँ पे 13 स्लॉट पहले बंदे को अपग्रेड कराएंगे तो 2 ID आपको E3 प्रीमियम में भी मिल जाती हैं, 15.60 BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे से पूरा 100% BNB मिलता है, तीसरे बंदे से 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे बंदे को जैसे आप 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके नीचे ये चला जाता है। 13 स्लॉट का भी आपने एक साइकिल कंप्लीट किया तो आपके पास जो BNB आता है वो 54 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। और इस सिस्टम का लास्ट स्लॉट है और इसके बाद आपको कोई भी स्लॉट अपग्रेड नहीं करना पड़ता है और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्किंग करके ढेर सारा इनकम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जेका फाउंडेशन, हम अभी वर्किंग का ही पार्ट आपको बता रहे हैं, नॉन वर्किंग इनकम का नहीं बता रहे हैं। तो जेका का भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जेका फाउंडेशन में अगर आप यहाँ पे जैसी सिस्टम में एंट्री लेते हैं और 4 लोगों को अगर आप स्पॉन्सर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप जेका फाउंडेशन के सदस्य भी बन जाते हैं। और अगर आप ये 1 महीने के अंदर कर लेते हैं तो आपको 5 USDT पे करके अपना जेका फाउंडेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके साथ कोई भी, और ये 90 दिन के बाद एक्टिवेट होता है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनके यहाँ से आपको एक USD पे किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी लगभग में जो जेका फाउंडेशन में रजिस्टर्ड लोग हैं उनके यहाँ से ज़रूर आपको एक USD पे किया जाएगा। और अभी इसमें पूरे सिस्टम में लगभग में 1,29,800 लोगों की संख्या हुई है। तो इसलिए प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपना जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू। और इस सिस्टम को करने के लिए कोई भी आपको यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा कोई नहीं वो लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रस्ट वॉलेट बनाना पड़ता है जो 100% डिसेंट्रलाइज बटुआ होता है। उसमें आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट में आप सिर्फ और सिर्फ 0.01 BNB और जिसने आपको सिस्टम के बारे में बताया उसके रेफरल ID से इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद रीजनरेशन ID सिस्टम है। E3 प्लस में आपकी 4 ID रीजनरेट होती है, E5 में 16, यानी कि E5 में आपकी टोटल
20 आईडी रीजनरेट होती हैं, E5 प्लस में आपकी 33 आईडी रीजनरेट होती हैं, EG4 में भी आपकी 17 आईडी रीजनरेट होती हैं। उसके बाद E3 प्रीमियम में आपकी टोटल 6 आईडी रीजनरेट होती है। उसके बाद रीजनरेशन आईडी सिस्टम है, जब तक आपको एक आईडी का नॉन वर्किंग इनकम आता है तब तक आपकी 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद जब तक आपको 16 आईडी का मिलेगा तो और 16 हो जाएंगी। उसके बाद जब 16 × 16 करते हैं तो 256, जब 256 का भी 256 बार आएगा तो 4096 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती हैं। और ये कारोबार रुकने वाला नहीं होता है और ये आगे चलता ही रहता है। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमारे बिजनेस